नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल महीने के। जी हाँ, अप्रैल महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रैल महीने का मंथली रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की 92 साल की महिला पान्ना देवी गोदारा, जिन्होंने 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेकर 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। जी हाँ, पान्ना देवी की अगर बात की जाए तो इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर से है। बीकानेर के नोखा की 92 साल की पान्ना देवी गोदारा ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें एक तो 100 मीटर दौड़ में, एक गोला फेंक में और एक तस्तरी फेंक में इन्होंने मेडल जीता है। अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने अगस्त माह में स्वीडन जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेले के अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान को किसने लॉन्च किया। इस अभियान को लॉन्च किया गया था दिया कुमारी के द्वारा, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। इस अभियान को लॉन्च किया है जिसमें बच्चे भाग ले सकते हैं और ख़ास तौर पर जो डिजिटल बाल मेला की वेबसाइट पर एक वीडियो एंट्री भेजनी इसमें अनिवार्य रहेगी। ये 6 माह तक अभियान चलेगा, जिसमें 10 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। तो जयपुर भ्रमण करने के साथ साथ अच्छा वीडियो बनाने वाले बच्चों को 50,000 रुपये तक का नगद इनाम इसमें दिया जा सकेगा। तो पर्यटन विभाग को लेकर ये अभियान है रूट्स ऑफ राजस्थान, जो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के घुड़सवारों को रेगिस्तान में सबसे लंबा सफ़र तय करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। तो राजस्थान के घुड़सवारों को इसमें जगह मिली है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रघुवेंद्र सिंह ढूंढलोत के नेतृत्व में मल्लिका सिंह, प्रीति वर्मा और नवनीत राज ने किताब अपने नाम किया है। राजस्थान के घुड़सवार को रेगिस्तान में सबसे लंबा सफ़र तय करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। 6 दिन का यह सफ़र बीकानेर के गजनेर से शुरू हुआ था और नागौर तक चला था। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर ने पर्यटन की दृष्टि से टॉप 12 राज्यों की सूची जारी की है, जिसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो इसमें राजस्थान का 5वां स्थान रहा है। जी हाँ, 5वां सबसे बेस्ट राज्य है वो राजस्थान को बताया है। राजस्थान को डेजर्ट फेस्टिवल, गणगौर महोत्सव और ऊंट महोत्सव आदि प्रमुख वजह से पर्यटन राज्यों में शुमार किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित खांबा फोर्ट को नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। तो खांबा फोर्ट है ये राजस्थान के जैसलमेर में है, जिसे नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। आपको बता दें कि खांबा फोर्ट तकरीबन 700 साल पुराना खंडर हो चुका ये किला है, जिसे 1 करोड़ रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा और इसे नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम के रूप में तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो राजस्थान, ध्यान रखना, सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देश के अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का जो योगदान है वो 25,266 मेगावाट के साथ राजस्थान है वो सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2023-24 में जोधपुर के भैराराम मेघवाल ने कौन सा मेडल जीता था। तो भैराराम मेघवाल जोधपुर से है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भैराराम ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में ब्रॉन्ज और 100 मीटर बटरफ्लाई में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, रणथंभौर और कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में प्रथम चरण में किस राज्य के टाइगर रिजर्व से 4 बाघ बाघिन है वो लाए जाएंगे। तो प्रथम चरण में ध्यान रखना, उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व से बाघ बाघिन है वो राजस्थान में लाए जाएंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इनको रणथंभौर और कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में रखा जाएगा। यहाँ रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स में इन बाघों को रखा जाएगा और इसके लिए जो ये बाघों का एक्सचेंज किया गया एक कार्यक्रम के तहत इस बाघों को लाया जा रहा है और बदले में यहाँ से कुछ जो अलग अलग जानवर भी इसमें भेजे जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भीलवाड़ा में आयोजित हुई 12वीं
राजस्थान स्टेट क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जैसलमेर के प्रकाश श्रीपत ने कौन सा पदक जीता है? तो जैसलमेर के प्रकाश श्रीपत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इन्होंने ध्यान रखना 350 किलोग्राम वजन उठाकर जैसलमेर से है प्रकाश श्रीपत, जिन्होंने गोल्ड मेडल 73 से 83 बॉडी वेट कैटेगरी में इन्होंने वजन उठाया है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पहली बार स्वीप फूड कार्निवल का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया था? तो बीकानेर में यह स्वीप फूड कार्निवल है जो आयोजित हुआ था। 4 अप्रैल को इसकी शुरुआत है वो बीकानेर में की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो इसका मुख्य उद्देश्य था जो मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के प्रति जागरूक करना है। यहाँ पर कई मिठाइयाँ जो राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं, बीकानेरी मिठाइयाँ, उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के कितने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हाईटेक पढ़ाई करवाने के लिए रोबोटिक्स लैब वो तैयार करवाई जा रही है? तो राजस्थान में जो 300 इंग्लिश मीडियम स्कूल में जहां पर ये रोबोटिक्स लैब वो तैयार हो रही है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर विद्यार्थी AI मशीन लर्निंग से जुड़े उपकरणों से नवाचार एवं आविष्कार करना सीखेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन है वो कब किया गया था? तो उदयपुर में 11 से लेकर 13 अप्रैल तक मेवाड़ महोत्सव, जी हाँ, पर्यटन विभाग की ओर से मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया था। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इस मेवाड़ महोत्सव में विशेष रूप से जो आकर्षण का केंद्र रही थी वो गणगौर की सवारी रही थी। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला जवानों के लिए विशेष रूप से पहली सीमा चौकी राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? जहाँ पहली सीमा चौकी है वो राजस्थान में शाहगढ़ में स्थापित की गई है। जैसलमेर के शाहगढ़ में स्थापित की गई है और इसका संचालन राजस्थान में BSF की महिला जवानों के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा नई पर्यटन नीति के तहत विलेज टूरिज्म को प्रोत्साहन देने हेतु पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई डाबरी में तैयार की गई है। डाबरी किस जिले में है? तो डाबरी है वो राजस्थान के कोटा में है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने नई पर्यटन नीति के तहत विलेज टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए कोटा में पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई डाबरी में तैयार की गई है। 65 बीघा क्षेत्र में इसे बनाया गया है और इसमें जो स्विमिंग पूल, अमरूद, संतरे, बांस आदि के कई पौधे भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ 4 कुटिया भी बनाई गई है जिसमें गाँव के स्थापत्य कला का ये परिचय करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत होम वोटिंग के लिए 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कितने रिकॉर्ड पंजीकरण किए गए थे? तो इसमें ध्यान रखना, घर पर जो वोटिंग करने के लिए होम वोटिंग के लिए 76,636 रिकॉर्ड पंजीकरण हुए थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें ध्यान रखना 58,954 बुजुर्ग और 17,682 दिव्यांग है जिन्होंने घर से मतदान किया था। पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12D भरकर है वो BLO को देना होता था। इसमें 200 ऐसे पोलिंग स्टेशन भी इस बार लोकसभा चुनाव में बनाए गए थे जिसका संचालन दिव्यांगजनों के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इसमें 85 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को घर पर वोटिंग करने का विकल्प प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फाइनल में ध्यान रखना हरियाणा से हार गए थे और रजत पदक वो जीता है राजस्थान के खिलाड़ियों ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में आई ताज़ा पोषण ट्रैकर रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक कुपोषित बच्चे राजस्थान के किस जिले में है? तो सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं वो राजस्थान में अगर बात की जाए तो हाल ही में रिपोर्ट है वो दर्ज की गई जिसमें उदयपुर में सर्वाधिक 12,976 बच्चे हैं वो कुपोषण से ग्रसित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और सबसे कम बच्चे ध्यान रखना जैसलमेर में है 2246। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हाल ही में CBS साइबर फाउंडेशन के साथ ये समझौता हुआ है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 अप्रैल को इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक कार्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान में पहली बार किस जिले के सरकारी अस्पताल में अवेक ब्रेन सर्जरी सफलतापूर्वक की गई थी? जी हाँ, झालावाड़ के सरकारी अस्पताल में अवेक ब्रेन सर्जरी है वो सफलतापूर्वक की गई थी। अवेक ब्रेन सर्जरी वह प्रक्रिया जिसमें मरीज को बिना बेहोश किए उसके दिमाग का ऑपरेशन किया जाता है। तो ये सफल सर्जरी की गई थी झालावाड़ में। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ पर ऑटोमेशन कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के द्वारा एल्यूमिनियम का प्लांट लगाया जाएगा? तो राजस्थान में इस प्लांट को भिवाड़ी में लगाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, ग्रो विथ राजस्थान अभियान के तहत दक्षिण भारत की बड़ी ऑटोमेशन कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो राजस्थान के भिवाड़ी में तकरीबन 150 करोड़ रुपये की लागत से ये प्लांट है वो लगा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की डॉक्टर कृति भारती इनको आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा रत्न अवार्ड से नवाजा गया था? तो कृति भारती जिनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है और इनको राष्ट्रीय सेवा रत्न पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश में। कृति भारती बाल विवाह के रोकथाम के लेकर मुहिम चलाती है और इन्होंने अब तक 50 से अधिक जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और 2000 से अधिक बाल विवाह इन्होंने रुकवाए हैं। ये जोधपुर के है। सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है कृति भारती। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर के जगतपुरा में अत्याधुनिक मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम हरे कृष्ण कल्चर सेंटर रखा जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 एकड़ भूमि में ये प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होगा। जयपुर के जगतपुरा में अत्याधुनिक मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा रहा है। ये मुख्य रूप से पूजा स्थल नहीं है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी समुदाय के लोग वो जा सकते हैं और ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर में कहां पर 250 मेगावाट विंड तथा 600 मेगावाट सोलर एनर्जी का हाइब्रिड प्लांट वो लगाया जा रहा है? जी हाँ, नेडान में इसकी स्थापना की जा रही है। नेडान है ये राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। जी हाँ, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण कार्य हो रहा है। नेक्स्ट है, रियल एस्टेट का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन है वो राजस्थान में कब किया गया है? तो रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो, इसका आयोजन 4 से लेकर 7 अप्रैल तक हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें अलग अलग प्रदेश के 40 से अधिक रियल एस्टेट के व्यवसाय इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर्स चैंपियनशिप में उदयपुर की माया चावत ने किस खेल में गोल्ड और रजत पदक जीता है? तो उदयपुर की माया चावत ने इन्होंने बैडमिंटन के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक स्वर्ण और एक रजत पदक बैडमिंटन के अंतर्गत जीता है। हरियाणा के पंचकुला में 46वीं नेशनल मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो 72 साल की है माया चावत। नेक्स्ट है, गोवा में राजस्थान के किस युवा लोक कलाकार को इंडियाज एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के शेर मोहम्मद को यह पुरस्कार मिला है। म्यूजिक को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाने के लिए राजस्थान के संगीतकार शेर मोहम्मद को गोवा में सम्मानित किया गया था, जो राजस्थान के बाड़मेर से है। नेक्स्ट है, आगरा में आयोजित लैक्रोस गेम की पहली राष्ट्रीय स्पर्धा के सीनियर महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है? जी हाँ, सीनियर महिला वर्ग का खिताब जीता है राजस्थान की टीम ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, इस बार 2028 लॉस एंजलिस खेलों में लैक्रोस गेम को शामिल करने की मंजूरी मिली है, जिसके बाद देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में लैक्रोस गेम की जो नेशनल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जाली की तरह कुछ ये हॉकी की तरह गेम होता है और इसमें ध्यान रखना आंध्र प्रदेश की टीम ने दूसरा स्थान जीता था। वहीं जूनियर वर्ग में, जहाँ सीनियर महिला वर्ग का खिताब राजस्थान की टीम ने जीता था। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार करदाता की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? जहाँ करदाता की दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक ITR दाखिल करने वाले हैं वो राजस्थानी है। ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट है। नेक्स्ट है, राजस्थान के बाड़मेर सांचौर जिले की सीमा पर स्थित देश की पहली एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के द्वारा अभ्यास का आयोजन कब किया गया था? तो भारतीय वायुसेना ने 8 अप्रैल को इस अभ्यास को आयोजित किया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ राजस्थान के सांचौर जिले के अगड़वा में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 925A पर बनी आपातकालीन स्थित ये एयर स्ट्रिप जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में सरसों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सरसों उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
राजस्थान में सर्वाधिक 38 लाख एकड़ से अधिक रकबा है और एक अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 में राज्य में 46 लाख मीट्रिक टन सरसों का उत्पादन होगा, जो देश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, प्रदेश के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र जयपुर के जवाहर कला केंद्र का 31वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र का 31वां स्थापना दिवस 8 अप्रैल को मनाया गया था। जी हाँ, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 8 अप्रैल सन 1993 में जो जयपुर के जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई थी और इसका जो डिज़ाइन है वो प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के द्वारा तैयार किया गया था और इस जवाहर कला केंद्र का नाम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम चरण के मतदान जो वाले 12 लोकसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान है, जिसका संचालन कब से किया गया था? तो 7 अप्रैल से भी इस अभियान को शुरुआत है वो की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सभी लोकसभा क्षेत्रों में 5 करोड़ 32 लाख वोटर्स है, जिसका जो वोट देने के लिए प्रति जागरूक हो सके, इसको लेकर अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है? जहाँ इस प्रकार की जो खोज है वो नैनो सेंसर विकसित किया गया है आईआईटी जोधपुर के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शोधकर्ताओं के द्वारा रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है साइटोकिन्स, उसका तेजी से पता लगाने के लिए नैनो सेंसर है वो विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शेखावाटी के पहले रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शेखावाटी का जो पहला रोपवे है ये रेवासा सीकर में बनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 10 अप्रैल को तकरीबन 9 करोड़ रुपए की लागत से बना शेखावाटी का पहला रोपवे जिन माता मंदिर रेवासा सीकर में काजल की पहाड़ी पर इस रोपवे का उद्घाटन किया गया था। ये 500 मीटर लंबाई का ये रोपवे है वो तैयार किया गया रेवासा सीकर में। इसमें 6 केबिन होंगे और 18 श्रद्धालु एक साथ यात्रा कर सकेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशिया ओशियनिया अल्ट्रा मैराथन 2024 में राजस्थान के जयपुर जिले के अमर सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान के जयपुर के अमर सिंह ने इस प्रतियोगिता में जीता है रजत पदक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 से 7 अप्रैल तक कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जयपुर के अमर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोक देवता मल्लीनाथ जी की स्मृति में किस जिले में 5 से 19 अप्रैल तक तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बालोतरा, क्योंकि बालोतरा अब खुद जिला बन गया है। पहले बालोतरा बाड़मेर में आता था, तो यानी पहले बाड़मेर इसका सही हो सकता था, लेकिन अभी इसका आंसर बालोतरा सही है। जी हाँ, तिलवाड़ा पशु मेला जो 5 से लेकर 19 अप्रैल तक आयोजित हुआ, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है जो लगातार 650 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। इस मेले का आयोजन चैत्र माह में मेला भरता है और इस मेले का संचालन पशुपालन विभाग के द्वारा सन 1958 से किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने जा रही है और इसके लिए कॉमन एसओपी जारी की है, जिसमें हर कर्मचारी को अब अपनी सेवाकाल के दौरान कितने साल ग्रामीण क्षेत्र में बिताने होंगे। यहाँ प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने सेवाकाल है वो 2 साल तक, जहाँ अपने सर्विस में 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में बिताने होंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नई एसओपी के तहत कर्मचारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं होगा और 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिताने होंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी ट्रांसपेरेंट हो सके, इसको लेकर सरकार नई ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो जारी कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर नाहरगढ़ जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की मोम की मूर्ति लगाई गई है? तो ये मोम की मूर्ति विराट कोहली की स्थापित की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस मूर्ति का अनावरण 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर किया गया था। नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम जो जयपुर में स्थित है, यह मूर्ति 35 किलोग्राम वजन की है और 5 फीट 9 इंच इसकी जो हाइट है। नेक्स्ट, राजस्थान में जो राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक है वो कहाँ बनाया गया है? तो राजस्थान का जो पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक है ये दिल्ली से जयपुर तक बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इस ट्रैक पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन है वो चलेगी। दिल्ली के बिजवासन से लेकर जयपुर से डेहर का बालाजी तक ये ट्रैक बिछाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय मेवाड़ फेस्टिवल का आगाज़ है वो कब किया गया? तो 3 दिवसीय मेवाड़ फेस्टिवल 11 अप्रैल से इसकी शुरुआत है वो की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
गणगौर के त्यौहार का जो उदयपुर में एक अनूठा आकर्षण है, वसंत के आगमन को चिन्हित करने के लिए चैत्र माह में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन है वो हर साल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक दिए जाने वाले जो मिड डे मील की जानकारी हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? जी हाँ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके लिए राज सिम्स ऐप को लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक मिड डे मील है वो दिया जाता है। अब मिड डे मील की जो पूरी जानकारी और मॉनिटरिंग हेतु राज सिम्स ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में तेंदुओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो राजस्थान में ध्यान रखना, तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इनकी संख्या बढ़कर 721 हो गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2018 से लेकर 2022 के बीच इनकी संख्या 476 से बढ़कर 721 हो गई है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 16 अप्रैल सन 1949 को सभी रियासतों की पुलिस का विलीनीकरण किया गया था, एकीकरण किया गया था और राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई थी। 1951 में, जनवरी 1951 में राजस्थान पुलिस सेवा का गठन किया गया था और वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है वो है उत्कल रंजन साहू। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान हाईकोर्ट कौन से स्थान पर है? जी हाँ, इसमें राजस्थान हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो दूसरा स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान हाईकोर्ट में जो रोजाना औसतन 25 से ज़्यादा फैसले हैं वो सुनाए जा रहे हैं। देश में प्रधान जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा हाल ही में जो फैसलों पर ज़्यादा टाइम लगाने को लेकर सवाल उठाया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले साल 1,71,730 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। पिछले साल हर न्यायाधीश ने 5,366 अधिक फैसले सुनाए थे, यानी औसतन 25 से ज़्यादा फैसले सुनाए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने 14 अप्रैल को स्वदेशी निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था जैसलमेर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका सफल परीक्षण जैसलमेर में किया गया था। DRDO के द्वारा ये विकसित की गई है। भविष्य में इसे मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन में भी तैनात किया जाएगा। तो पोखरण में इस परीक्षण हुआ था जैसलमेर में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वामा अकादमी की राजस्थान की अध्यक्षा कौन बनी है? तो सरोज शर्मा है। ये अंतर्राष्ट्रीय वामा अकादमी की अध्यक्षा बन गई है राजस्थान में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये अकादमी युवा लेखिकाओं को मंच प्रदान करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थानी भाषा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किसे मारवाड़ रत्न अवार्ड के अंतर्गत पद्मश्री डॉक्टर सीताराम लालस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? जी हाँ, यह पुरस्कार मिला है डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पाली जिले के जैतारण के निम्बोल निवासी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभागाध्यक्ष है और कवि भी है डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित। इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इनको वैसे ऑफिशियल रूप से 12 मई को जोधपुर में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से जोधपुर स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ है? तो राजस्थान के 12 जिले का चयन इसके लिए किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें आगामी दिनों में जो खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद ये ट्रेनिंग सेंटर है वो शुरू हो जाएगा अगले माह से। इस ट्रेनिंग सेंटर में खिलाड़ियों को खेल के प्रति बारीकियाँ हैं वो सिखाई जाएगी। फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें फुटबॉल को लेकर प्रशिक्षण मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ऊँटनी के दूध एवं दुग्ध उत्पादों से संबंध हेतु राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर तथा किसके मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो जी हाँ, बहुला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर के मध्य इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें आपको बता दें कि ये मिलकर कार्य करेगी। जो ऊँटनी के दुग्ध उत्पादों की विश्वसनीयता इसके माध्यम से बढ़ेगी और ऊँट पालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित 38वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की बालक वर्ग की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान की बालक वर्ग की टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, 9 से लेकर 15 अप्रैल तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बालक वर्ग की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और फाइनल में पंजाब को हराया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जहां भारतीय वर्ष के अनुसार दैनंदिनी का प्रकाशन किया गया? तो राजस्थान विधानसभा में इस प्रकार का नवाचार किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय वर्ष के अनुसार इस दैनंदिनी का प्रकाशन किया गया, जिसमें जो भारतीय वर्ष के पर्व और तिथियों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तितलियों के संरक्षण और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान वन विभाग कहां पर प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क बनाने जा रहा है? तो राजस्थान वन विभाग के द्वारा अजमेर में ये जो प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क है वो बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहला कहां पर है? तो पहला उदयपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मम्प्स रोग से मरने वालों की संख्या की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो जो मम्प्स रोग से मरने वालों की दृष्टि से अगर बात की जाए तो राजस्थान का पूरे देश में 10वां स्थान है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मम्प्स रोग जो संक्रमित लार से फैलने वाली एक वायरल बीमारी है, जिसके सबसे ज़्यादा केस और मरने वाले हैं वो केरल में है, जो चेहरे के आसपास स्थित ग्लैंड जैसे पैरोटिड लार ग्रंथियों को प्रभावित करती है और सामान्यतः बच्चों में ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सोलर वुमन कौन है जिनको प्लेटिनम शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है? तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर वुमन, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर मंजू है जिनको प्लेटिनम शक्ति अवार्ड भी मिल चुका है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर मंजू पिछले 42 सालों से जो खाना है वो सोलर कुकर पर ही बना रही है। ऊर्जा संरक्षण को ये बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, पुणे के राजीव गांधी जूलॉजिकल नेशनल पार्क से बाघिन भक्ति को राजस्थान में कहाँ लाया गया है? जी हाँ, बाघिन भक्ति को राजस्थान में पुणे के राजीव गांधी जूलॉजिकल नेशनल पार्क से नाहरगढ़ जैविक उद्यान लाया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ राजस्थान के जयपुर में स्थित है और इस बदले में 3 भेड़िए और एक मादा जरक है वो पुणे के राजीव गांधी जूलॉजिकल नेशनल पार्क में भेजे गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के 8,220 विद्यार्थियों ने एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हनुमानगढ़ में इस प्रकार का विश्व रिकॉर्ड बना है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। 6 अप्रैल को 1 घंटे में 8,220 वोट पातियाँ हैं वो लिखी गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में अप्रैल 2024 से किस राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना लागू की गई है? जहाँ इस योजना को राजस्थान में लागू किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और अप्रैल 2024 से ये योजना पूरे प्रदेश में लागू है। शुरुआत इस योजना की 12 भरतपुर और फलोदी में की गई थी। मुख्य उद्देश्य माँ वाउचर योजना का, जिसमें गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी जांच की सुविधा निजी सेंटर पर भी उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट, हाल ही में लोकसभा आम चुनाव 2024 के प्रथम चरण के तहत राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी? तो 12 लोकसभा सीटों पर 57.87% वोटिंग हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव है वो संपन्न हुए थे और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव 13 सीटों के लिए हुए थे। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में आईआईटी जोधपुर के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो राजस्थान में आईआईटी जोधपुर के नए महानिदेशक बने हैं प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल अब आईआईटी जोधपुर के नए निदेशक होंगे। पहली बार है जब किसी राजस्थानी को इस निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अविनाश अग्रवाल का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा और ये मूल रूप से राजस्थान के करौली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर 18 अप्रैल को जयपुर वैक्स म्यूजियम मोम संग्रहालय में किस क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो विराट कोहली की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी की भी प्रतिमा है, वो पहले से ही है। विराट कोहली के मोम का पुतला का जो वजन है वो 35 किलोग्राम है और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले की पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी पूनम चौधरी, इनका चयन खेलो इंडिया के नेशनल शिविर के लिए किया गया है? तो पूनम चौधरी का संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू से है। जी हाँ, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और ये राजस्थान की एकमात्र पैरा महिला एथलीट है जिनका चयन खेलो इंडिया नेशनल शिविर के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जालोर जिले की टुंकाली पहाड़ी पर किसकी अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित होगी?
तो वीर विरमदेव जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत को अपनी वीरता का लोहा मनवाने वाले जालोर के शासक कानड़ देव के पुत्र वीर विरमदेव जी की अष्ट धातु की बनी प्रतिमा, जिसका वजन तकरीबन 2000 किलोग्राम होगा और 18 फीट ऊंची अश्वारोही विरमदेव जी की प्रतिमा का इसकी स्थापना है वो की जाएगी जालोर जिले में टुंकाली पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक सिंदेश्वर खुर्द खदान अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। ये किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बता दें कि उदयपुर में है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर से तकरीबन 82 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है राज्य में, और ये राजपुरा दरिबा खदान के सैटेलाइट के रूप में खोली गई थी, जो कि अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसे सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का राज्य स्तरीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का राज्य स्तरीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रेम सिंह बाजोर को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो निमका थाने के पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर, इनको सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का राज्य स्तरीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में जो राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के ओम प्रकाश बढ़ाना, इनको देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ओम प्रकाश बढ़ाना तो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, और ओम प्रकाश बढ़ाना का संबंध है वो राजस्थान के अजमेर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अजमेर से राजस्थान में जो भाजपा नेता ओम प्रकाश बढ़ाना, इनको देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। गुर्जर समुदाय की ज़रूरतों को और विभिन्न विशेषज्ञों की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए विकास गतिविधियों की निगरानी के लिए एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों के साथ एक समर्पित संस्थान की स्थापना की गई थी देवनारायण बोर्ड की, और इसी देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ओम प्रकाश बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन सोटो का पुनर्गठन किया जाएगा? तो राजस्थान में पुनर्गठन होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में अब मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण के लिए जो सुगमतापूर्वक और नियमानुसार ये हो सके, इसके लिए स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन सोटो का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो अलग अलग इसमें स्टीयरिंग कमेटी का भी गठन इसके लिए होगा, ताकि गाइडलाइंस के अनुसार जो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की गाइडलाइंस के अनुसार इसका पुनर्गठन होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में मतदाता जागरूकता के लिए मारो हेलो चालो वोट डालबा की थीम पर अपने विद्यालयों में चित्रकारी करते हुए पोस्टर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया था? जी हाँ, इस प्रकार का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये 12 जिले में बनाया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 जिले में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अपने हाथों से कलम के माध्यम से जो वोट देने के प्रति जागरूकता के लिए मारो हेलो चालो वोट डालबा की थीम पर ये चित्रकारी करते हुए पोस्टर बनाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। इस प्रतियोगिता में 32 विद्यार्थियों को लंच विद कलेक्टर कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर भी मिला था, जो विजेता घोषित हुए हैं। इसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के प्रतिनिधि श्री प्रथम बल्ला ने जिला कलेक्टर को यह सर्टिफिकेट दिया है। नेक्स्ट है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु कौन सा अभियान चलाएगा? तो राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऑपरेशन ब्लैक थंडर है वो इसके लिए चलाया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर है वो चला रहा है, जिसमें संभाग स्तर पर समस्त संयुक्त निदेशक जोन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, और इसके लिए जो जिला स्तर पर एक ऑपरेशनल के कमेटी का भी गठन किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले के वन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान में जो उदयपुर और राजसमंद के वन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, कुंभलगढ़ वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाएगा। राजस्थान का 6ठा टाइगर रिजर्व होगा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर आपको बता दें कि उदयपुर के कुछ क्षेत्र और कुछ क्षेत्र राजसमंद के वन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा किस जिले के सहजरासर गांव में 16 अप्रैल को करीब 1.5 बीघा ज़मीन है वो धंस गई थी? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है सहजरासर गांव। ये बीकानेर के लूणकरणसर तहसील में स्थित है।
ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 16 अप्रैल को करीब 1.5 बीघा ज़मीन है वो 70 फीट नीचे है वो धंस गई थी और इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पर मुआयना करने पहुँची है। जी हाँ, जीएसआई का मानना है कि इस जो किसी ज़माने में इस ज़मीन के नीचे पानी का भंडारण रहा होगा, इस वजह से इस ज़मीन में पोलापन आ गया और ये ज़मीन धंस गई है। बाकी इसकी जांच जारी है। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर में द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 13वां संस्करण, जिसका आयोजन कब किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 से लेकर 7 मई तक द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 13वां संस्करण जो आयोजित होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें विदेशी टूर ऑपरेटर्स, कई इंटरनेशनल वेडिंग प्लानर्स इसमें हिस्सा लेंगे। जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा और लगातार ध्यान रखना, साल 2008 से ही इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की अनीता चौधरी ने पैरा रोइंग प्रतियोगिता में तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए जगह बनाई है। जी हाँ, अनीता चौधरी, इनका संबंध वो राजस्थान के झुंझुनू से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एक पैर गंवा चुकी दुर्घटना में झुंझुनू जिले की निवाई गांव की रहने वाली है अनीता चौधरी। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में अपनी जगह बनाई है। दक्षिण कोरिया के चोंगजू शहर में आयोजित हुई पैरा रोइंग प्रतियोगिता के फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। अब ये जो पेरिस में होने वाले पेरिस पैरालंपिक का आयोजन है वो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक होगा, जिसमें प्रतिनिधित्व करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के प्रसिद्ध फुटबॉलर देवेंद्र आज़ाद का 77 साल की आयु में 25 अप्रैल को निधन हो गया था। जी हाँ, प्रसिद्ध फुटबॉलर देवेंद्र आज़ाद, इनका संबंध जोधपुर से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जोधपुर के प्रसिद्ध फुटबॉलर देवेंद्र आज़ाद का 77 साल की आयु में 25 अप्रैल को निधन हो गया था। इन्होंने 1964 से महिला बाग स्कूल से फुटबॉल खेलना शुरू किया था, तो 1975 से 85 तक राजस्थान पुलिस की तरफ से खेले थे और राजस्थान की फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के दौरान 13 लोकसभा क्षेत्रों में कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। तो 13 लोकसभा क्षेत्रों में राजस्थान में जो दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ था 26 अप्रैल को। जी हाँ, 26 अप्रैल को ये चुनाव हुआ था, जिसमें दूसरे चरण के दौरान अगर टोटल वोटिंग की बात की जाए तो 64.56% मतदान हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में ये 3.86% कम है। जहाँ पिछली बार अगर बात की जाए तो 68.42% मतदान हुआ था। वहीं इस बार दूसरे चरण में सर्वाधिक मतदान है वो बाड़मेर में हुआ था। बाड़मेर में 74.25% वोटिंग है वो हुई थी, जो सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की नीरू यादव न्यूयॉर्क में होने वाली जनसंख्या और विकास आयोग की वार्षिक बैठक में शामिल होगी। तो नीरू यादव का संबंध है वो झुंझुनू से है। जी हाँ, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू जिले के ग्राम पंचायत लांबी अहीर की सरपंच है नीरू यादव। ये न्यूयॉर्क में पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इनके किए गए नवाचारों पर अपने अनुभव साझा करेगी। जनसंख्या और विकास आयोग की जो वार्षिक बैठक है वो 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक न्यूयॉर्क में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के चिकित्सक गिरीश चंद्र शर्मा और डॉक्टर अनिल मीणा ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। जी हाँ, इनका संबंध है वो कोटा से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान पशुपालन विभाग कोटा में कार्यरत है वरिष्ठ चिकित्सक गिरीश चंद्र शर्मा और डॉक्टर अनिल मीणा, जिन्होंने कुल 1255 किलोमीटर की यात्रा को 9 दिन 12 घंटे और 56 मिनट में पूरी करते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। जी हाँ, इन्होंने 12 झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती आदि होते हुए भारत नेपाल सीमा सोनौली तक इन्होंने यात्रा तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग, इसमें बांसवाड़ा है वो प्रथम स्थान पर है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 25 अप्रैल को जारी हुई टीकाकरण कार्यक्रम की रैंकिंग में प्रदेश की 4758 वैक्सीनेशन साइट्स को शामिल किया गया था, जिसमें बांसवाड़ा में सर्वाधिक 405 साइट्स पर टीके लगाए गए थे और टीकाकरण हुआ। बांसवाड़ा इसमें प्रथम स्थान पर है।
आपको बता दें कि हर साल अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में यानी 24 से लेकर 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा में ISSF फाइनल ओलंपिक शॉटगन क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में राजस्थान की माहेश्वरी चौहान ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान की माहेश्वरी चौहान जिन्होंने इस प्रतियोगिता में जीता है रजत पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रजत पदक जीता है माहेश्वरी चौहान, जो राजस्थान के जालोर की रहने वाली है। जालोर के छोटे से गांव सियाना की है माहेश्वरी चौहान, जिन्होंने रजत पदक हासिल किया है। साथ ही साथ पेरिस ओलंपिक का कोटा भी इन्होंने हासिल कर लिया है। माहेश्वरी चौहान ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्वालिफाइंग स्कोर बनाया था, 121 स्कोर बनाया था। अब ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी पेरिस ओलंपिक में, जिसका आयोजन है वो 6 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में साल 2023 में घरेलू पर्यटकों के मामले में कौन सा धार्मिक स्थल पहले स्थान पर है? तो वर्ष 2023 में घरेलू पर्यटकों के मामले में अगर बात की जाए, खाटू श्याम जी का मंदिर जहां पर सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से जयपुर इसमें प्रथम स्थान पर है। खाटू श्याम जी के मंदिर में 2,63,00,000, जी हाँ 2,63,00,000 घरेलू पर्यटक इसमें शामिल हुए हैं, मंदिर आए हैं घूमने खाटू श्याम जी मंदिर। इसके अलावा 8 लाख विदेशी पर्यटक वो जयपुर पहुंचे थे। राजस्थान में कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 2023 से लेकर अब तक 17.90 करोड़ से ज़्यादा जो पर्यटक है वो विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान के मतलब पर्यटन स्थलों का आनंद उठाया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाली किस घास की खेती की जा रही है? तो राजस्थान में भी अब हो रही है। न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्रों में चुकंदर घास है जो उगती है, अब उसकी खेती राजस्थान में भी की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाली चुकंदर घास की खेती अब राजस्थान में भी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की मदद से संभव हो पाया है। जहाँ काजरी ने चुकंदर घास को पैदा करने की जो तकनीक विकसित की है, जिसमें खारे लवण युक्त पानी में चुकंदर घास को विकसित किया जा सकता है। और इसमें 1500 से अधिक किसान है वो राजस्थान में चुकंदर घास की खेती कर रहे हैं, जो वर्तमान में जोधपुर, पाली, बाड़मेर और नागौर के किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं। चुकंदर घास प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है, जो गायों की दूध देने की क्षमता को बढ़ाती है। यह चुकंदर घास नवंबर-दिसंबर में इसकी बुआई की जाती है और अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में बनकर यह पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एक महीने में यानी अप्रैल माह में बने थे। क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है इसलिए कम क्वेश्चन बने हैं। 80 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स की इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको व्याख्या सहित राजस्थान करंट अफेयर्स चाहिए तो शानदार कोर्स है न्यू समसामयिकी 2024, जो GK सर्च इंजन एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, जिसमें अप्रैल 2024 का राजस्थान करंट अफेयर्स आपको व्याख्या सहित मिलेगा। इसमें आपको क्या क्या अलग प्रोवाइड करवाया जाएगा, फ्लैगशिप योजनाएं आपको मिलेगी, आर्थिक समीक्षा, बजट जो नया बजट है साथ ही साथ मिलेगा, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज राजस्थान करंट अफेयर्स की जो वीकली टेस्ट सीरीज होती है वो भी आपको इसमें मिल जाती है, योजना जो अपडेटेड है बजट के अनुसार, राजस्थान में कौन क्या है जो नवीनतम है, मंत्रिमंडल है, ये सारी PDF आपको एक साथ मिल जाती है। इसके अलावा डिटेल वाइज जो राजस्थान करंट अफेयर्स है वो व्याख्या सहित आप इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं। जहाँ इस कोर्स को आप ज़रूर लीजिएगा ताकि आप व्याख्या सहित राजस्थान करंट अफेयर्स के 80 से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज कर सके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन व्याख्या में आपको देखने को मिलते हैं और पूरी डिटेल अगर आपके पास होती है तो आपका शानदार रिवीजन रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।